हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी विद निके चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आज का जो आपका वीडियो है ये भारतीय कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं टॉप 20 क्वेश्चन है कृषि से रिलेटेड। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है झूम है। झूम है पूछ रहा है, झूम है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है भारत के उत्तर पूर्व की एक जनजाति है। भारत के उत्तर पूर्व की एक जनजाति है। दूसरा ऑप्शन है कृषि का एक प्रकार है। कृषि का एक प्रकार है। तीसरा क्वेश्चन है एक लोक नृत्य है। एक लोक नृत्य है। चौथा पूछ रहा है एक नदी का नाम है। एक नदी का नाम है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कृषि का एक प्रकार है। झूम कृषि का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य जीवन निर्वाहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखते हैं चेन्ना, दूसरा है मिल्पा, तीसरा है हुमा, चौथा है कोनुका कोनुको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 से एक ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर चेन्ना। चेन्ना सामान्य जीवन निर्वाह कृषि श्रीलंका में निम्न में से चेन्ना नाम से जानी जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है। 4 ऑप्शन है रेशम की कीट की पालन से, अंगूर की खेती से, जलज की कृषि से, बागवानी कृषि से। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। डी इज राइट आंसर, बागवानी खेती से, बागवानी कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महानगरों के बाहरी में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन है वो है उद्यान कृषि, ट्रक फार्मिंग कृषि, बाजार कृषि, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाजार कृषि। महानगरों में बाहरी भागों में की जाने वाले फलों, सब्जियों एवं फूलों की जो गहन कृषि है वो बाजार कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ है। विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ है। ऑप्शन है आपका मध्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, कॉन्गो बेसिन, अमेजन बेसिन। राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। विश्व की बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेंगे सघन खेती के लिए खेतिहारी क्षेत्र होना चाहिए। सघन खेती के लिए खेतिहारी क्षेत्र होना चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा अधिक वर्षा वाला, सिंचित, असिंचित, कम वर्षा वाला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंचित। सिंचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। सर्वाधिक सघन खेती की प्रचलित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जापान, दूसरा है आपका इंडोनेशिया और तीसरा है भारत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। जापान इज राइट आंसर। सर्वाधिक सघन खेती कहाँ होती है? जापान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा ऐसा चीज़ है जो मतलब ये कौन सी खेती है जो बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सारा कुछ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाला जाने को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन देख लें सेरीकल्चरल, विटीकल्चरल, सिल्वीकल्चरल, एपीकल्चर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरीकल्चरल। राइट आंसर है सेरीकल्चरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं मेरीकल्चर में किसका उत्पादन नहीं किया जाता है। ऑप्शन है वृक्षों की झाड़ियों का, समुद्र जीवों का, मधुमक्खियों का। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फूलों का। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समुद्री जीवों का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री जीवों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सीढ़ी नुमा कृषि कहाँ की जाती है। सीढ़ी नुमा कृषि कहाँ की जाती है। इसमें जो 4 ऑप्शन है पहला ऑप्शन है शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ों के ढलानों पर, छतों पर, पहाड़ों की चोटी पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहाड़ों की ढलानों पर। राइट आंसर इस पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झूम कृषि कहाँ पर की जाती है। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है। ऑप्शन है
उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिण पश्चिमी भारत, उत्तर भारत। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत। झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। झूम खेती को भी कहते हैं, झूम खेती को भी कहते हैं स्थानांतरित खेती, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, रेशम उत्पादन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्थानांतरित खेती। झूम खेती को क्या कहते हैं? स्थानांतरित खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है, आगामी निर्वाह कृषि में स्थानांतरण कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है। आगामी निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि शामिल है। दूसरा है, भारत के उत्तर पूर्व भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। इसमें दे रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया है केवल ए, केवल बी, और ऑप्शन सी दिया है केवल ए 1 और 2, और ऑप्शन डी दिया ना तो 1 ना तो 2। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज का। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो जाएगा, इस कृषि में फसलें वाणिज्य के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें पूछा, उपर्युक्त लक्षण किस प्रकार के कृषि क्षेत्र का निरूपित करता है। ऑप्शन है निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आपका, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। इसका जो ऑप्शन है स्थानांतरण कृषि, दूसरा है निर्वाह कृषि, तीसरा है रोपण कृषि, चौथा है मिश्रित कृषि। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा मिश्रित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग है। दोस्तों देखते हैं ऑप्शन क्या है, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी पे क्या है, गेहूँ उगाया जा सकता है, सबसे उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। ऑप्शन है कपास, दूसरा है पटसन, तीसरा है रेशम, चौथा है रेयान। सुनहरा रेशा क्या है, किससे अभिप्राय, ये पटसन से अभिप्राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानांतरित कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी। अमेजन बेसिन से, कांगो बेसिन से, थाईलैंड से, और नेक्स्ट इसका ऑप्शन है इंडोनेशिया से। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज राइट आंसर। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत थाईलैंड से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, रे, तमराई, तुंग्या, कैनिंग। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका तुंग्या। तुंग्या इज राइट आंसर। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि जो तुंग्या नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंग्या। दोस्तों आज का जो वीडियो था ये भारतीय कृषि से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस थे, जो इस पर एक छोटा सा ये वीडियो था। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो कि UPSI, लेखपाल, UPP में क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। सो
गाइस वीडियो ज़रूर देखना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।